अब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, तब्दीली जो आई थी, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए उसके बाद कंट्रोवर्सी अपनी जगह, आज अपोजिशन कह रही है कि जी सिलेक्टेड उसकी बहस और तकरार हो रही है। तो क्या 2 साल को आप कैसे एवेल्युएट करते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन 2 सालों में से 2 साल थे। इधर एक नई हुकूमत आई, एक तीसरी फोर्स आई, उसने आकर कहा कि हम मुल्क को एक नए तरीके से चलाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ब्लैक एंड वाइट जो है उसमें मुल्क को चलाएं, हम ग्रे एरियाज़ को ख़त्म करें। तो उस पर रिएक्ट किया पाकिस्तान के कारोबारी तबके ने, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स ने, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने, उन्होंने रिएक्ट किया। उनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की आदत थी और टैक्सेस देने की आदत नहीं थी, अपने असासे ज़ाहिर करने की पाकिस्तान में लोगों को आदत नहीं थी। तो उसकी वजह से एकदम इकनॉमिक डाउन आया पाकिस्तान में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की तो लोगों ने मुज़ाहमत की। माफियाज बहुत तकड़े हैं, अभी तक मुज़ाहमत कर रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला रहा। दूसरा, अच्छा इमरान, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में, तो इमरान ये जो बात आपने की है ना, इसमें एक मुनीर न्याजी याद आते हैं। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी थी। तो कुछ ना कुछ तो इनका भी है ना कि इतना टाइम था, पॉलिसीज पहले से लेकर आते, ये सारी चीज़ें बंदा प्रीएम्प्ट करता है ना। तो अब सारा ये वही पॉलिसी है जो इमरान पहले दिन से लेकर आया था। इमरान जो पहले दिन से पॉलिसीज लेकर आए थे, ये वही पॉलिसी हुआ। टैक्स में कोई इजाफा जब उन्होंने उनको कोई किसी ने अपने एसेट्स नहीं डिक्लेयर किए, कुछ भी चीज़ें नहीं हुई ना। जो आपकी टैक्स कलेक्शन है उल्टा कम होती जा रही है ना, जो आपकी ग्रोथ थी वो भी नहीं हुई। अगर ये कोविड ना आता तब भी जो आपकी जो मईशत की जो शरह नमू है वो बहुत कम हो गई थी, यानी जो पिछला जो छोड़ के गए थे उससे भी कम थी। ये भी तो फैक्ट्स हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने कब कहा आप गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे लोग खुश रहते हैं उन हुक्मरानों के साथ जो 2 नंबर तरीकों से पैसे बनाने देते हैं, ग्रे एरियाज़ में खेलने देते हैं। हर एक ने अपनी अपनी गुंजाइश निकाली हुई है। इमरान खान कह रहा था कि मैं आपसे ये गुंजाइश वापस ले लूँगा। तो वो जो बहुत तगड़ा माफिया है पाकिस्तान में, जो बड़े लंबे अरसे से यहाँ पे हुक्मरानी कर रहा है, वो आकर इसमें नहीं बैठते असम्बलियों में, लेकिन वो असम्बलियों में बैठे बगैर हुक्मरानी करते हैं। वो बहुत ताकतवर हैं। वो इतने ताकतवर हैं कि इदारों को अपनी उंगलियों पर चलाते हैं। वो इतने ताकतवर हैं कि चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। वो स्टेटमेंट्स निकालते हैं, इवन इदारों में से भी निकालते हैं। इमरान खान ने उनसे टक्कर लेने की कोशिश की और कई दफ़ा टकराने के बावजूद उनको नुकसान उतना नहीं पहुंचा सका जितना पहुंचाना चाहिए था। माफिया बहुत तगड़ा है। आपको लगता है 2 साल में उनको शिकस्त हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि वो उल्टा ये करते हैं, वो बंदों को नौकरियों से निकालते हैं, इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं। वो उल्टा ये करते हैं कि टैक्सेस रोक लेते हैं, इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं। वो उल्टा ये करते हैं कि पैसा जो है उसको छुपा लेते हैं, जाहिर नहीं करते, इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं। मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन रोक लेते हैं, इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं। गरीब आदमी मरता है तो फिर उसको छूट देनी पड़ती है। जब वो छूट देता है तो फिर हम उसे गालियां देते हैं, हम उसे कहते हैं कि देखो तुम तो वैसे ही चल रहे हो जैसे पहले चल रहे थे। छूट नहीं देता तो वो लोग मुल्क को नहीं चलने देते। तो माफियाज हैं, एक दिन में ख़त्म नहीं होंगे। पॉलिसीज आएंगी, स्लो चलेगा। और ये 2020 में उम्मीद की जा रही थी कि शायद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएं, लेकिन कोविड-19 की वजह से हालात पाकिस्तान के ज़्यादा ख़राब हो गए। बेहतर होने की बजाय ये एक मुश्किल साल था जिसमें हमें एक आजमाइश का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर आपने ये देखना है कि आपका लीडर ठीक है या नहीं, या वज़ीर आज़म ठीक आदमी है तो नहीं, आप इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लें। एक जैसे लोग, एक जैसे कवानीन, एक जैसा रहन सहन, एक ही तरह की खुराक, तकरीबन मिलते जुलते लोग हैं। वहाँ पे आप देख लें क्या हो रहा है। वहाँ पर मिलियन पे जो केसेस हैं पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा हैं, 6 गुना ज़्यादा। तो कुछ तो है जो इमरान खान ने किया, जो इंडिया से 6 गुना कम यहाँ पे लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं इस वबा से। कुछ तो उसने किया है। अच्छा इमरान, देखिए बंदा वो ठीक है, देखिए काम वो करना भी चाहता है। करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। जो टॉप पे जो कल सदर अलवी भी कह रहे थे वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेंस का, डिलीवरी का सवाल उठ रहा है और प्लस जो टीम सिलेक्शन के सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए इमरान खान को जो अपने की प्लेयर्स हैं किसी ने फोर्स नहीं किया, वो उनकी अपनी चॉइस है। जाहिर बात है हर काम इमरान खान ने या टॉप मैन ने नहीं करना होता, लेकिन जो उनके की प्लेयर्स हैं के किसी ने फोर्स नहीं किया। आपको ये कैसे यकीन है कि किसी ने फोर्स नहीं किया? सर देखें अब जो सूरत हाल है, अब केपी में आर यू श्योर कि किसी ने फोर्स नहीं किया? सर मैं आपको बड़ा बता रहा हूँ कि आप किसी को भी चेंज करने के लिए उल्टा प्रेशर है और रोकने के लिए वो इमरान खान खड़े हुए हैं कि जी इसको मैं नहीं हिलाऊंगा। इस तरह का उल्टा प्रेशर है कि जो बाकी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग मूव हो। आप अगर खाली उस्मान बुज़दार की बात कर रहे हैं तो उस्मान बुज़दार के लेवल पे मैं ये कहता हूं कि उस्मान बुज़दार एक गलत चॉइस है इमरान खान की। मैं पहले दिन भी कन्विंस था, आज भी कन्विंस हूं। अब तो उसकी करप्शन की स्टोरियां निकल रही हैं। मेरे मोबाइल फ़ोन का इनबॉक्स भर दिया लोगों ने उसके बारे में, कहानियां भिजवा के, सबूत भिजवा के। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी वाली स्टोरी करनी है और कौन सी वाली नहीं करनी है।
तो इसकी तो करप्शन की बड़ी लंबी कहानी है उस्मान बुज़दार की। मैं समझ रहा था ये एक नाअहल आदमी है, लेकिन ये एक करप्ट आदमी भी है। मुबैना तौर पे जो मेरे सामने चीज़ें पड़ी हैं उनके मुताबिक अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता चलता है एक कमज़ोर चॉइस है उस्मान बुज़दार। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जो रिंग रोड वाला भी आपकी स्टोरी है जो आपने सारी की, उस पर कोई जवाब आया अभी हुकूमत की तरफ से? बैरिया टाउन वालों ने कोई बंदे छोड़े हैं मेरे ऊपर, और हुकूमत पंजाब ने तो कोई इस तरह का, मैंने उनको सवाल बताए हैं लेकिन वो जवाब उन्होंने दिए नहीं। जिस बंदे ने भी मेरे से रब्ता किया, मैंने कहा जी इन 4 सवालों के जवाब दे दे, तो जवाब उनके पास है नहीं। अब उन्होंने कोई फैक्ट्स को तरोड़ मरोड़ के एक प्रेस रिलीज बनाई झूठी रिंग रोड अथॉरिटी की जानिब से, मैंने वो उनको भिजवाई। उन्होंने कहा जी हमारी है ही नहीं, हमने ये प्रेस रिलीज जारी नहीं की। लेकिन उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिनको सोशल मीडिया पे फैलाया गया, उनका जवाब मैं आज रात को दूंगा, कल शायद मैं ये स्टोरी करूंगा। देखें, कोई स्टे मौजूद नहीं था बैरिया टाउन का, कोई स्टे रिंग रोड पे मौजूद नहीं था। 15 अक्टूबर 2018 से लेकर 13 जून 2020 तक, इन 2 सालों में, पौने 2 सालों में कोई केस नहीं था बैरिया टाउन और रिंग रोड के बीच में जिसपे कोई स्टे ऑर्डर मौजूद हो। तो जब कोई स्टे ऑर्डर ही मौजूद नहीं है तो फिर आपको काम करने से कौन रोक रहा था? बस ऐसे ही आप रुकते हैं काम करने से। अच्छा, लेकिन अब एक तो ये चॉइस की बात होगी। अब देखिए पूरा मुल्क है, एक छोटा सा केस, वी आर नॉट हिटिंग ऑन एनीवन, या किसी एक को हम लोग पिक नहीं कर रहे, लेकिन एक पूरे मुल्क पर 2 काबिल वकील नहीं है कि जो इनके केस लड़ सकें, या कोई ऐसा काबिल वकील नहीं है जो वजारत कानून चला सके। अब फ़रोग नसीम जो इनकी पार्टी के भी नहीं है, एक इत्तेहादी पार्टी है जो उसको खुद ऑन नहीं करती, जो वजीर बनाया कहते हैं जी हमारे कोटे से वजीर नहीं है, इनको आप दूसरा PTI का ही समझें। अब वो कभी इधर होते हैं, कभी एक टोपी पहनते हैं, वजारत से तीसरी दफ़ा वापस आए हैं, तो ये भी तो रिफ्लेक्ट करती है ना लीडरशिप पे। फिर नॉन इलेक्टेड लोगों का जो अब फहरिस्त आई है, जो 15, एक तो इसको छोटा केस आप ना कहीं, ये 30 से 40 अरब का मामला है। इसको छोटा केस आप ना कहीं, ये 30 से 40 अरब का मामला है जो पंजाब हुकूमत निपटा रही है बैरिया टाउन के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि मलिक रियाज साहब को कैसे खुश किया जाए और कैसे उनको जगह दी जाए। फरोग नसीम के मामले में आई एम स्टैंडिंग विद यू, ये क्या बात हुई यार कि वो इस्तीफा देता है, जाके केस लड़ता है, फिर वापस आके हलफ ले लेता है? ये तो मजाक बनाया हुआ है आपने। और अभी जो कमेटी बनाई है इन्होंने नैब के कवानीन को चेंज करने के लिए, उस कमेटी के अंदर 10 बंदे वो हैं जो नैब के मुल्जिम हैं, यानी 24 बंदों की कमेटी है, 10 बंदे बीच में से नैब के मुल्जिम हैं। हद हो गई यार, वैसे हद हो गई। यानी नैब के मुल्जिम अब फैसला करेंगे कि इदारे को कैसा होना चाहिए। वो जज अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं, ऑफिसर्स अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं जहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। लेकिन यहां पे नैब के 10 मुल्जिमान बैठेंगे, बैठ के ये बताएंगे कि नैब को कैसा होना चाहिए। ऐसा मजाक अगर पूरी दुनिया में कहीं सुना है ना तो मुझे मेरे साथ शेयर करने आप। अब देखिए, अब ये सिर्फ एक ये नहीं है, देखिए बाकी जो एक 2 साल की जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे ये बाकायदा ये आता है कि जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वहाँ पे चीज़ हो जाती है। दवाइयों को नोटिस लिया, दवाइयों की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल का नोटिस लिया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब वो कहते हैं खुदा के लिए किसी चीज़ का नोटिस ना ले, नहीं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ना लें नोटिस, ही ठीक है ना लें। लेकिन देखिए ना फिर चीजें ठीक कैसे होंगी? खराब हो रही हैं तो नोटिस ना लें। तो फिर चीजें ठीक कैसे होंगी? और जिस तरह आपने नैब उस्मान बुज़दार के होते तो चीजें ठीक नहीं होंगी। उस्मान बुज़दार वो तिल, इन तिलों में से तेल निकलना ही नहीं, जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान आधा तो उस्मान बुज़दार है। अब मुझे बताएं जुल्फी बुखारी को किस क्रेडिबिलिटी पे या किस काबिलियत पे इन्होंने रखा है अपने साथ इमरान खान साहब ने? तो काबिलियत है। अच्छा इमरान, लेकिन फिर आप ये खिदमत उन्होंने सर अंजाम दी थी दुनिया में, उनके ये बड़े बड़े कारनामे। आप मुझे कोई ऐसी चीज बताएं ना, कोई चीज ऐसी बताएं कि जुल्फी बुखारी ऊपर से करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब ये केसेस आते हैं। मैंने ये नहीं कहा मेरे दोस्त, मैंने ये नहीं कहा। आप गौर से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। मैंने कहा 2 साल बहुत मुश्किल थे, ये नहीं कहा कि बेहतर है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो वादा था वो पूरा हुआ। आपने कहा नहीं जी बहुत हद तक बड़ा ज़बरदस्त डिलीवर हुआ कि ऊपर से करप्शन खत्म हो गई, चीज़ें ठीक है, इमरान खान ईमानदार है। मैंने तो नहीं कहा, निकाल के सुने आप। देखें शुरू में आप निकाल के सुने, मैंने तो नहीं कहा। तो फिर क्या सूरत हाल है? क्या मैंने कहा? मैंने नहीं, आपने अज्यूम कर लिया कि ये मैंने कहा। मैंने कहा जी हालात बहुत मुश्किल थे। ये 2 साल पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन सालों में से थे। मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि इमरान खान ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। मैंने कहीं नहीं ये कहा कि उसने पाकिस्तान के लोगों की हालात बेहतर कर दिए। मैंने कहीं नहीं ये कहा कि उसकी टीम बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 साल बहुत मुश्किल थे और जिस तरह उसने हैंडल करना चाहा, ये मुल्क उस काबिल नहीं है कि उसको वैसे हैंडल किया जाए। हम लोग अभी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट के काबिल नहीं हुए, हमें ग्रे एरियाज में जीने का शौक है। देखिए ना, अब वो पुरानी वाली इंतजार करें, पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। 30 साल मार खाई है आपने, 30 साल मार खाई है आपने 2 पॉलिटिकल पार्टी से। वो 5-10 साल इससे भी मार खाएं, शायद ठीक कर दे आपको, शायद ठीक कर दे।
अच्छा, अब आ जाते हैं वन बाय वन के। आपने बड़ा फैंसीफुल आपका जो चीज़ें आई हैं कि जी चीनी की रिपोर्ट में ये हो गया, आटे की रिपोर्ट में ये हो गया, IPPs की रिपोर्ट में, हमारी जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में तो बेताशा इजाफा हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। रिजल्ट निकलना चाहिए। जब तक आप नताइज नहीं देंगे ना रिपोर्टों के ऊपर, अगर नताइज ना निकले तो उन रिपोर्टों का कोई फ़ायदा नहीं है।